अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 हमारा चल रहा है, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ चुके हैं। होपफुली आप लोगों ने, तमाम बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी और अपने पास रजिस्टर के अंदर प्रॉपर मेंटेन किया हुआ काम भी कर लिया होगा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 3.4 और एक टॉपिक लिखा हुआ है द चेन रूल। अब आप लोगों के जहन में ये चल रहा होगा कि सर हमने 3.3 के अंदर चेन रूल का टॉपिक डिस्कस कर तो लिया है, तो हम दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया कि किताब की तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे है। होपफुली जब ये किताब नेक्स्ट से रिवाइज होकर आएगी तो इसकी तरतीब को जो है वो टीचर सीनियर हमारे दुरुस्त कर लेंगे। तो वहाँ हमने जो प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, उस प्रोडक्ट रूल के अंदर ऐसी कुछ कंडीशन हमें सॉल्व करनी थी। बहरहाल मैंने ये टॉपिक वहाँ पर पढ़ा दिया था। अभी हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.4। टॉपिक वही है द चेन रूल। करते क्या है, उसकी सेम कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास कभी ऐसा लिखा हुआ आ जाए y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स की होल पावर n, तो हमारे पास इसका जो dy अपॉन dx होता है वो होता है n एफ ऑफ एक्स पावर n माइनस 1 और बराबर में ले लेते हैं उसी फंक्शन का हम डेरिवेटिव। तो ये काम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए नया नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सरसाइज थोड़ी सी न्यू है, तो हम इसके हवाले से थोड़ी सी बातचीत करते हैं। 3 जो कि सवालात हैं आप लोगों के पास, वो हमारे पास यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 5 इसके पार्ट्स हैं, 3 मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, फिर हम बकिया 2 भी देखते हैं। जब भी कभी ऐसा होता है मेरा बच्चा कि हमारे पास किसी फंक्शन के ऊपर होल पावर आ जाती है, तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं पावर। ठीक है, पावर लिखने के बाद लिखते हैं हम फंक्शन, वो हो जाता है x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, और फिर हम करते हैं पावर माइनस का 1। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात बताई है कि आप पावर को डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पर इजाज़त है। इसके बाद इसका क्या लेते हैं हम, डेरिवेटिव। ये जो x4 है इसका डेरिवेटिव आएगा 4x का क्यूब, और ये जो 5x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा 10x। 6 क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर है, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। फिर हम यही लिखेंगे dy अपॉन dx, 3/2 अपनी जगह पर एज इट इज़। ये जो ब्रैकेट है x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, ये भी हमारे पास एज इट इज़। 3/2 माइनस 1 जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और बराबर में है 4x का क्यूब प्लस 10x। अगर मैं गौर से देखूं तो इसकी पावर इस वक्त पॉजिटिव है, इसे ऊपर ही रहने देंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर एक 2 है, जो इस ब्रैकेट में से भी अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यही हम कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 3/2 द गिवन ब्रैकेट x4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6, उसकी पावर 1/2 है। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट हम अगले स्टेप में लगा देंगे। अगर मैं इस पूरे में से 2 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा क्या बेटा, 2x का क्यूब प्लस का 5x, और ये वाले 2 से यहाँ जो एक 2 लिखा हुआ है, ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, पहले लिख रहे हैं हम 3 के बाद लिख रहे हैं ये वाला ब्रैकेट 2x का क्यूब प्लस का 5x, अपॉन में जो भी था वो कैंसिल हो गया, और इस ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है 1/2, उसकी जगह पर हम अंडर रूट भी बना सकते हैं, उसकी जगह पर आप पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। बुक में देख लीजिएगा कैसे लिखा हुआ, अंडर रूट की फॉर्म में तो अंडर रूट में लिख दीजिएगा, अगर पावर की फॉर्म में तो पावर में रहने दीजिएगा। ये हमारा आ गया पहले वाले पार्ट का आंसर। मैं अगले स्टेप में और करके अंडर रूट लगाता हूँ, यहाँ पर पावर ही छोड़ रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2x का क्यूब प्लस 5x, और 5x के बाद ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। ये जो पावर 1/2 थी, बस अब ये 1/2 हटेगा और इस 1/2 की जगह पर मैं क्या लगा दूंगा मेरे बच्चों, अंडर रूट। तो ये आपका पहले वाले पार्ट का क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ऐसा काम हमने पहले भी सीखा हुआ है। अब ज़रा देखें, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की कैटेगरी आ जाती है कि भाई सर इसके ऊपर एक होल पावर भी है, और इसके ऊपर अगर हम गौर से देखें तो सर u अपॉन v का फॉर्मूला भी तो लग रहा है, क्वोशिएंट रूल भी तो अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले पावर डिसॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे आगे क्या हो सकता है। तो जब मैं इसका dy अपॉन dx लिखूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा, सबसे पहले आएगी पावर के बाद आएगा ब्रैकेट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेंगे, 3 माइनस 4 इज
-1, तो ये हो जाएगा -1/4 और बराबर में इसी पूरे का विदाउट एनी पावर क्या लेना है हमने, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमने लगाया d/dx x -1 x प्लस का 1। ये जो पावर -1/4 है, अगर मैं इनकी दोनों की दोनों टर्म्स को यूँ रिवर्स कर दूँ, x + 1 को ऊपर ले जाऊँ और x - 1 को कहाँ ले आऊँ, नीचे ले आऊँ, तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 3/4 एज इट इज़, x + 1 ऊपर चला जाएगा, x - 1 नीचे आ जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/4। इसको फिलहाल अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ये हो जाएगा x - 1 x + 1। मान लेते हैं हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम रख रहे हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 1, क्योंकि इसको तो हमने सॉल्व कर लिया। अगर यहाँ इसको और से देखेंगे तो यहाँ क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है। जो ऊपर वाली टर्म होती है उसे हम कहते हैं fx, जो नीचे वाली टर्म होती है उसे हम क्या कहते हैं, gx। तो बड़ा तेज़ी से हम ज़रा इसको देख लेते हैं। मैंने लिखा कि भाई fx जो है मेरे पास वो है x - 1 और gx जो है मेरे पास वो है x + 1। क्योंकि दोनों तरफ x का ही वेरिएबल है तो x का डेरिवेटिव होता है 1, 1 का डेरिवेटिव होता है 0। यहाँ पर से g' भी आ जाएगा क्या हमारे पास 1। और हम करते क्या हैं, फिर ये वाली डायरेक्शन यूज़ करते हैं। पहले ये दो टर्म्स लिखी जाती हैं, फिर ये दो टर्म्स लिखी जाती हैं, बीच में क्या आता है माइनस, और फिर इस वाली टर्म का स्क्वायर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा से यहाँ लिख रहे हैं। dy/dx जो है मेरे पास जो बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 x + 1 x - 1 की पावर 1/4। ठीक है, फिर एक ब्रैकेट बना रहा हूँ। सबसे पहले टर्म लिखी जाएगी x + 1, उसके साथ टर्म आएगी 1, फिर आएगा बीच में माइनस, फिर आएगा x - 1, फिर आएगा हमारा ये 1, और जो भी सेकेंड टर्म होती है उसका क्या ले लेते हैं, होल स्क्वायर। तो x + 1 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाना चाहें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा, dy/dx ये हो जाएगा 3/4 इंटू x + 1 अपॉन x - 1 की पावर 1/4, और ये जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा x + 1, फिर -x माइनस एंड माइनस +1 अपॉन x + 1 का स्क्वायर। जहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है वहाँ कैंसिलेशन कर लेते हैं। जैसे प्लस के x से माइनस का x हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, dy/dx यहाँ से आ जाएगा 3, अच्छा ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 3/4 x + 1 x - 1 पावर 1/4। ऊपर से बचा है यहाँ पर से 2, नीचे बचा है x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये 3 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 6। आप बुक के पीछे देख लीजिएगा ज़रा आंसर हमारा क्या आ रहा है, मैं भी ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई किया होगा तो हम भी इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। जी बेटा, तो किताब में इसको आगे मज़ीद सॉल्व किया हुआ है, हम भी ज़रा इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये वाले 4 से क्या हो रहा है हमारे पास, कैंसिल हो रहा है। थर्ड वाला पार्ट अभी हम देखते हैं, पहले ज़रा इसको मुकम्मल कर लें हम। ठीक है, देखें तो ये हो जाएगा 3 और अपॉन में यहाँ पर बचेगा 2, तो ये आ गया हमारे पास dy/dx इज इक्वल्स टू 3/2। ये जो ब्रैकेट है जिसकी जो पावर है ये वाली x + 1 की पावर 1/4, नीचे भी लिखा हुआ है x + 1 की पावर स्क्वायर। तो ये वाले ब्रैकेट को भी इसके पास नीचे लेकर आ जाते हैं। ये प्लस का 1/4 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4। जब ये पूरी की पूरी टर्म नीचे आ जाएगी तो ऊपर क्या बचेगा 1। ये पूरी की पूरी टर्म नीचे आ रही है तो ऊपर बच रहा है यहाँ ये वाला 1। x - 1 की पावर 1/4 ऐसे ही लिख रहे हैं कि पावर 1/4, ये x + 1 का स्क्वायर एज इट इज। और जब ये वाली टर्म उठाकर नीचे लेकर आएंगे तो इसकी जो पावर पॉजिटिव है नीचे आकर इसके साथ क्या हो जाएगी, माइनस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये हो जाएगा x + 1 की पावर -1/4। और आप लोग ये जानते हैं कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3 डिवाइडेड बाय 2 x - 1 की पावर
1/4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये बन जाएगा 2 माइनस 1/4, दैट इज 7/4। ऐसा ही आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? पार्ट नंबर 2। अब ज़रा जो मैंने पार्ट यहाँ से मिटाया उसको भी देख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं कि y बराबर है √2 + x अपॉन √3 + x। तो ये पार्ट मैं मुकम्मल तौर पे सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये बिल्कुल इसी के जैसा है। यहाँ पर पावर 3/4 है, वहाँ पर पावर 1/3 है, यहाँ पर भी x था, वहाँ पर भी x है। जहाँ तक हो सकेगा मैं करवाता हूँ, और जहाँ मैं रोक दूंगा इसका मतलब आगे का काम क्या करना है बेटा, आप लोगों ने करना है। अच्छे बच्चे आसान सवाल हों या मुश्किल सवाल हों खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। मैं सपोर्ट के लिए इसको आधा कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास y बराबर हो जाएगा 2 + x 3 + x की अंडर रूट का मतलब होता है पावर है 1/2। तो जब हम इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेंगे तो सबसे पहले इसकी आ जाएगी पावर, फिर आएगा ये फंक्शन 3 + x, और फिर 1/2 यानी 1 - 2 इज माइनस का 1/2, और बराबर में इसका क्या लेंगे मेरे बच्चों, हम डेरिवेटिव लेंगे। तो हो जाएगा 2 + x अपॉन 3 + x। ये पावर फिर से नेगेटिव है। यहाँ पर हमने क्या किया था, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए टर्म्स को क्या किया, रिवर्स। यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं। dy/dx हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, और ये 3 + x ऊपर चले जाएगा, 3 - x नीचे आ जाएगा, तो इसकी होल पावर क्या हो गई मेरे बच्चों 1/2। इसको फिलहाल एज इट इज लिख रहे हैं d/dx 2 + x 3 + x। हमने यहाँ पर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा था, जबकि उसका कोई काम था नहीं, सिर्फ समझाने के लिए मैंने कह दिया था कि इस टर्म को अगर मैं इक्वेशन 1 कह दूँ, जो कि लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली जो टर्म है इसमें से एक को ले लेंगे f(x) और दूसरे को क्या ले लेंगे हम g(x). तो हम f(x) ले लेंगे 2 + x को, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये होता है 0, x का 1। यहाँ से g(x) क्या आएगा बेटा, g(x) आएगा 3 + x, उसका डेरिवेटिव भी क्या आ रहा है हमारे पास 3। तो अब ये पिछले सवाल के जैसा ही हो गया है। इसको आगे जो 3 4 5 स्टेप सिंप्लीफिकेशन के हैं, जैसा मैंने ये करवाया था वो कौन सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स। हैव अ लुक, इसकी तस्वीर ले लें फिर हम आगे के पार्ट पढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर हमारे पास 5। तो बिल्कुल वही रूल है, जब कभी हमारे पास फंक्शन हो, पावर हो कोई, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम बेटा, सबसे पहले हम लिखते हैं पावर, फिर हम लिखते हैं पूरा का पूरा फंक्शन, और पावर में से 1 क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे पावर -1, और फिर डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का। तो मैं लिख रहा हूँ d/dx x प्लस √x² माइनस का 1। तो ये टर्म तो अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, ये तो एज इट इज़ चलती रहेगी क्योंकि इसकी पावर n की फॉर्म में है। ये हो जाएगा nx प्लस √x² माइनस 1 की पावर n-1 एज इट इज़। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे बच्चा, ये होगा 1, ठीक है। अब ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को मैंने डायरेक्टली सॉल्व करना आप लोगों को सिखाया था कि जब भी कभी रूट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 2f(x) यानी x² माइनस 1। किसी को नहीं याद आ रहा है तो हम देखते हैं ज़रा, मैंने ये कंडीशन पढ़ाई थी शुरू के लेक्चर्स में कि अगर कहीं पर आ जाए हमारे पास √f(x) तो इसका जो dy/dx होता है वो बराबर होता है, फंक्शन को नीचे लिखते हैं 2 के साथ, और इसी का ऊपर क्या ले लेते हैं हम, डेरिवेटिव। तो यही किया मैंने, अंडर रूट को लिखा नीचे 2 के साथ, और x² का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो क्या आ जाएगा 2x। ऊपर वाले 2 से नीचे वाला 2 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो dy/dx की वैल्यू मज़ीद क्या बन जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा n(x प्लस √x² माइनस 1 की पावर n-1), और यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास 1 प्लस x अपॉन √x² माइनस 1। अब मज़ीद डेरिवेटिव लेने लायक तो कोई टर्म नहीं बची है। हाँ, क्या कर सकते हैं, इस वाले का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू n(x प्लस √x² माइनस 1 की पावर n-1 मल्टीप्लाइड बाय, जब ये एलसीएम लेंगे तो जाकर इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा √x² माइनस 1 प्लस x
डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ज़रा देखें हो क्या रहा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अगर हम देखें तो बिल्कुल एक जैसा है। आप कहेंगे नहीं सर ये एक जैसा कहाँ है, देखें बेटा ये प्लस है, यहाँ पर भी क्या है प्लस, बस यहाँ x पहले वहाँ x क्या है बाद में। अगर मैं पूछूं इस ब्रैकेट की पावर कितनी, तो आप कहेंगे क्या 1। तो जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड। तो जब मैं इसकी बेस को सेम कर दूंगा तो dy/dx मेरे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा n x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और प्लस 1, ये ऐसा हो जाएगा n माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा पावर n और नीचे क्या आ गया हमारे पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ये है आप लोगों का आंसर, बुक में चेक कर लीजिएगा एक मरतबा। इसी क्वेश्चन का आखिरी वाला पार्ट ज़रा देखें, जिसके अंदर दिया हुआ है पावर भी क्यूब है और दिया हुआ भी क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट भी कोई मसला नहीं है हमारे लिए। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि y बराबर होगा, ये हो जाएगा ऐसा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 1 की होल पावर 1/3। और फिर से वही जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पहले आएगी बेटा पावर जो कि है 1/3, फिर आएगा हमारे पास फंक्शन जो कि हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, और फिर इसकी पावर 1 - 3 इज -2/3 और बराबर में इसका क्या ले लेंगे हम डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस का 1। बात समझ में आ रही है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये जो पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म क्या हो जाएगी नीचे, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 2/3। पावर रिवर्स नहीं होती, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। ये एज इट इज d/dx एक्स क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 1, और हम जो भी यहाँ पर टर्म्स होती हैं ऊपर वाली को fx नीचे वाली को gx, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्वोशंट रूल अप्लाई हो रहा है तो हम लिख रहे हैं कि भाई fx बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1 के, और जो gx है वो बराबर है एक्स क्यूब माइनस 1 के। तो दोनों जगह पे सेम टर्म है, सेम डेरिवेटिव आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, जी डैश एक्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर। सर ये प्लस 1 और माइनस 1 कहाँ चलेगा, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कुछ भी नहीं होता। तो अगर मैं इसको मर्ज करके लिखना चाहूँ तो मेरे पास dy/dx कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आएगा सबसे पहले 1/3, फिर आएगा ये वाला ब्रैकेट एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 पावर है 2/3, और फिर यहाँ की टर्म्स। करते क्या है हम ये वाली डायरेक्शन फॉलो करते हैं, पहले ये दो टर्म्स लिखते हैं, ठीक है, फिर हम ये दो टर्म्स लिखते हैं और बीच में क्या लगा देते हैं माइनस लगा देते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 3x स्क्वायर, फिर माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 और फिर से 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये वाली जो टर्म होती है इसका क्या निकालते हैं स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 1 का क्या ले लेंगे हम स्क्वायर। दोनों में से अगर हम गौर से देखें तो 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर क्या आ रहा है इसमें से कॉमन तो dy/dx क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 1/3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 2/3, और इनमें से 3x स्क्वायर को क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया। जब 3x स्क्वायर को कॉमन लूँगा तो बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर एक्स क्यूब, ये आ गया माइनस 1, ये वाला माइनस जब एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, और जब यही वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में मेरे पास मौजूद है एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल वैसा ही काम चल रहा है जैसा भी हमने बोर्ड मिटाया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल सेम टू सेम काम वैसा ही चल रहा है। dy/dx 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब प्लस 1, और पावर क्या है मेरा बच्चा 2/3, ठीक है। मैं इनकी पावर्स को ज़रा अलग अलग करके लिख रहा हूँ। होल पावर 2/3 का मतलब है इसके ऊपर भी 2/3 है और इसके ऊपर भी क्या है बेटा 2/3, सही है, ऐसे ही लिखा हुआ है। बराबर में क्या है हमारे पास
बस ये अलग इसलिए कर लिए क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ऊपर एक्स क्यूब माइनस वन है, नीचे भी एक्स क्यूब माइनस वन है, इनकी पावर्स को क्या करना पड़ेगा, मर्ज। प्लस के एक्स क्यूब से माइनस का एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ से बचा है 3x², अंदर से बचा है -2 और नीचे क्या है बेटा एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 2। अब ज़रा देखो एक स्टेप में एक साथ दो तीन चीज़ें हो रही हैं। पहला काम, ये वाला जो 3 है ये वाले 3 से कैंसिल हो गया, सही है। फिर ये वाला जो ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है नीचे लाके इसके साथ इसको क्या कर रहे हैं हम, मर्ज कर रहे हैं। तो कर देते हैं मर्ज। ऊपर बचेगा 1 के बाद बचेगा x² के बाद क्या बचेगा -2। तो 1x² और -2, 1 मल्टीप्लाइड बाय x² मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर। तो ज़रा देखो भाई तेजी से, अगर ये हमारे पास -2x का स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हम बना क्या देंगे, देखें ज़रा। dy/dx अपनी जगह पर रहेगा, ये हो जाएगा -2x का स्क्वायर। नीचे मौजूद है मेरे पास x³ प्लस 1 की पावर 2/3, x³ -1 की पावर 2, और ये जो ब्रैकेट नीचे आ रहा है, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला, इसका मैं कलर अगर ज़रा सा चेंज कर दूं तो ये ब्रैकेट उठ के नीचे आ रहा है x³ -1 की पावर -2/3। बेसिस सेम, तो पावर्स मर्ज हो जाएंगी। dy/dx हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2x² डिवाइडेड बाय x³ प्लस 1 की पावर 2/3, x³ -1। जब ये 2 करेंगे तो हो जाएगा 6 -2 इस 4/3, तो इसकी पावर आ जाएगी हमारे पास 4/3। इसको हम ज़रा किताब के अंदर देख लेते हैं कि क्या हमारा आंसर बिल्कुल यही बन रहा है। तो आप लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का मामला ये हमारा हो गया हल। हम ज़रा इसको किताब में इसका आंसर देख लेते हैं और फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन ज़रा अपने पास से भी दे दूंगा ताकि आप लोग उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आ सकें। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.4 है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो 5वां पार्ट है। बिल्कुल ऐसा ही आंसर आ रहा है, बिल्कुल डिटो। हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं, क्या पता इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो अच्छा है वही आप लोगों को होमवर्क के तौर पर दे दिया जाए। भैया रिव्यू एक्सरसाइज आ गई है हमारे पास, ये रही। नहीं, इस तरीके का कोई ख़ास क्वेश्चन रिव्यू में नहीं दिया हुआ है। मैं आप लोगों को अपने पास से 1 से 2 क्वेश्चन देख रहा हूँ जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे। ये आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि पूरी की पूरी बात समझ में आई है और ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं इसके आंसर आप लोगों के आ रहे हैं या नहीं आ रहे, यानी आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी तौर पर बताएंगे। मैं 2 सवाल यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन के। अच्छा देखें, पहला सवाल तो यही लिख रहे हैं, बस ये क्या है, क्यूब है ना, क्यूब की जगह मैं लगा देता हूँ स्क्वायर। तो हो जाएगा y = क्यूब रूट ऑफ x² + 1 अपॉन x² - 1। और जो दूसरा पार्ट है वो ज़रा देखें, मैं लिख रहा हूँ, एक सवाल अभी हमने यहाँ से मिटाया था 2 + x 3 + x करके ना, उसी के जैसा लिख रहा हूँ x + 1 x - 1। ये आगे चल के 3.5 में ये वाला सवाल दिखाई देगा आपको, वहाँ पर भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। लेकिन बहरहाल मैं फिर से कह रहा हूँ किताब की थोड़ी सी तरतीब आगे पीछे है। मैंने 2 सवाल आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दिए हैं, एक मरतबा इसको देख लें अच्छे से, इसकी तस्वीर क्लिक कर लें। चलिए जनाब, तो मेरा बच्चा ये थी हमारी एक्सरसाइज चल रही है 3.4 हमने आज स्टार्ट की है। उसका पहला ही क्वेश्चन जो कि हमारे पास चेन रूल का है वो हमने अभी डिस्कस किया, जिसके पाँचों के पाँचों पार्ट मैंने आप लोगों को बोर्ड पे मुकम्मल तौर पे करवा दिए। एक पार्ट थोड़ा सा मैंने आप लोगों को 2-3 स्टेप लास्ट के करने के लिए दिए और होपफुली आप लोग बड़ी खुशी से वो कर भी लेंगे। ये 2 सवाल लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये दोनों सवाल बुक में ज़्यादा मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसे सवाल पेपर में आ चुके हैं, इससे मिलता जुलता सवाल है तो अच्छा है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद पर यकीन आ जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर करना आ गया कि नहीं। जो बच्चे प्रॉपर रजिस्टर नहीं बना रहे, अगर कोई बच्चा नहीं बना रहा तो बेटा एक प्रॉपर रजिस्टर ले लें, 300-400 पेजेस का रजिस्टर लेने के बाद बाकायदा तौर पर उसके ऊपर आप एक्सरसाइज वाइज काम करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाएं। जितनी छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं उनको MCQs का सेक्शन बना के वहाँ पर नोट करें। अपने हाथ से बनाया हुआ मटीरियल ना सबसे बेहतरीन नोट्स होते हैं और वही एग्ज़ाम में आप लोगों के काम आएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहें,
3 चीज़ों पे आपने बड़ा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस और तीसरी कंसिस्टेंसी। लगातार मेहनत करनी है, रोज़ाना कम से कम 1 घंटा मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है। जब तक इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस का एक और लेक्चर नहीं मिलता, जब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। बेटा अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।